हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है और वहाँ के राष्ट्रपति के सहमत हो रहा है, हम उसे चेताना चाहते हैं कि अपना होश ठीक करो, अन्यथा हिंदू समाज तुम्हें होश में ला देगा। कोई भी महिला अगर मुस्लिम हुई तो वो हिंदुओं के समाज से बहिष्कृत होगी, उसको हम लोग स्थान नहीं देंगे, उसके साथ खाना पीना ऊंचे पद पे नहीं देंगे। अगर ऐसा करे तो मेरा हिंदू समाज जीवित रहेगा, सनातन धर्म रहेगा, हम हिंदुस्तान के रहेंगे। पूरा विश्व आज समझ चुका है कि वहाँ का मतलब केवल एक ही है। बांग्लादेशी मुसलमान चाहते हैं जिहाद के आधार पे वहाँ के हिंदुओं को समाप्त कर दिया जाए, हत्या कर दी जाए। आज हिंदू समाज भारत इतना सक्षम है तो उसे ठीक कर सकता है। यदि अपना रवैया नहीं अपनाया तो उसे कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। तो बांग्लादेश में शांति बहाल करिए और वहाँ के जितने भी लोग हैं उनकी सुरक्षा, उनका सुरक्षा और उनकी गारंटी आपकी है। और नहीं करने पर हम लोग हम लोग आज ज्ञापन दे रहे हैं, हम लोग आंदोलन भी करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देख सकते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है और उसकी आज जो है वहाँ पे राष्ट्रपति देखने को मिल रही है। आप देखिए यहाँ पे हजारों की संख्या में जो है वो भीड़ यहाँ पे समर्थन में निकली है और वो जो है यहाँ पे बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को रोकने के लिए साथ ही साथ बांग्लादेश सरकार से जो है वो इसे बदलने, वहाँ के कानून व्यवस्था में बदलाव करने की भी मांग कर रही है। आप यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं कि काफी भारी संख्या में जो है वो आम लोग, साथ ही साथ इस्लाम के लोग भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। उनका साफ तौर से मांग है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है उसे बंद करना चाहिए। यहाँ पे जो उनसे जुड़ते हैं जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है क्या कहिएगा उसे लेके? ये बांग्लादेश पर अत्याचार के लिए हम लोग हिंदुओं को संगठित होना पड़ेगा। इस पर प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ेगा और हम लोग को जो झारखंड में मुस्लिम बन जा रही है लड़कियों और औरतों लोग, उनको भी बंद करना पड़ेगा, उन्हें समाज से बहिष्कृत करना पड़ेगा, उन्हें सब जगह से बहिष्कृत। सनातन धर्म का जो भी विरुद्ध जाएगा उसके लिए हम सब महिला एकजुट होकर उस पर काम करेंगे। अत्याचार चाहे किसी देश में भी हो, हिंदुओं को नहीं होने देंगे और इसके लिए हम महिला आज देखिए कितने संगठित है और भविष्य में भी रहेंगे और करेंगे। कोई भी महिला अगर मुस्लिम हुई तो वो हिंदुओं के समाज से बहिष्कृत होगी, उसको हम लोग स्थान नहीं देंगे, उसके साथ खाना पीना ऊंचे पद पे नहीं देंगे। अगर ऐसा करे तो मेरा हिंदू समाज जीवित रहेगा, सनातन धर्म रहेगा, हम हिंदुस्तान के रहेंगे। हमारा हिंदू जो राष्ट्र बनने का इच्छा है वो प्रबल होगा। आपको बताया कि बांग्लादेश में जो है वो स्वामी चिन्मयानंद के गिरफ्तारी के बाद वहाँ पे एक वकील के हत्या के मामले के बाद जो है वहाँ का मामला और ज्यादा जो है वो गर्माता हुआ चला गया है। ऐसे में यहाँ पे राजधानी रांची में जो ये रैली आक्रोश मार्च निकली है, ये आक्रोश मार्च बापू वाटिका से शुरू होकर राजभवन तक पहुंचेगी और राजभवन जाने के बाद जो है वहाँ प्रधानमंत्री के नाम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। लगातार जो है वो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। जिस वकील ने केस लड़ने का ठाना था उसकी भी हत्या कर दी गई है, क्या कहिएगा? बिल्कुल, जिस प्रकार से अत्याचार हुआ है वहाँ हत्याएं हो रही है, साधु संतों को जेल में डाल रहे हैं, उनके सहयोगी को भी जेल में बंद किया गया है और सबसे बड़ी बात कि आज उन्हें चिन्मय दास को कोई वकील नहीं मिल रहा है उनके केस लड़ने के लिए। तो इस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है और वहाँ के राष्ट्रपति के सहमत हो रहा है, हम उसे चेताना चाहते हैं कि अपना होश ठीक करो, अन्यथा हिंदू समाज तुम्हें होश में ला देगा। बांग्लादेश हमारे से जन्म लेके निकला है और हम चाहते हैं कि उसे अगर वो ठीक नहीं करता है तो उसे अपनी जूते की तरह मसल के बांग्लादेश पर ले आ सकते हैं। आज हिंदू समाज भारत इतना सक्षम है कि उसे ठीक कर सकता है। यदि अपना रवैया नहीं अपनाया तो उसे कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। यहाँ पे इस्कॉन के भी लोग मौजूद हैं क्योंकि बांग्लादेश में लगातार इस्कॉन को बंद करने की जो है वो धमकी दी जा रही है। इस्कॉन टेम्पल को लेकर के जो है वो बांग्लादेश में काफी कुछ मामला जो है वो चल रहा है। कई बार जो है वो धमकी भी दी गई है इस्कॉन मंदिर को बंद करने की, क्या कहिएगा? जी, ये सिर्फ इस्कॉन की बात नहीं है, समूचे हिंदुओं की अस्मिता का प्रश्न है और उसकी रक्षा के लिए हम लोग आज साथ हैं। अत्याचार कहीं भी हो, किसी भी रूप में हो, वो निंदनीय है और इसके चेतना का विस्तार करना इस्कॉन का काम है। इस्कॉन कभी भी
सहिष्णुता के खिलाफ कार्य नहीं करता, बट हम चाहते हैं कि अत्याचार सभी रूपों में सभी पर बंद हो, किसी भी कोई भी अल्पसंख्यक हो, किसी भी देश में हो। हमारा देश इसी नीति पर चलते रहा है और उसी नीति पर चलना चाहिए। बांग्लादेश में लगातार जो है वो महिलाओं के साथ बर्बरता की जा रही है, क्रूरता की जा रही है, कई प्रतिमाओं को भी तोड़ा जा रहा है। वहाँ पे जो है वो हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। इसकी जो झलक है वो राजधानी रांची में रोकने के लिए दिखाई दे रही है, क्या कहिएगा? देखिए, ये झलक दिखाई नहीं दे रही है, साफ साफ जैसे क्लियर पिक्चर की तरह दिख रहा है। पूरा विश्व, जब हम लोग केरला स्टोरी दिखाते थे तो लोगों को फॉल्स लगता था, जब हम लोग विनायक दामोदर सावरकर के फिल्में दिखाते थे तो लोगों को झूठ लगता था कि नहीं, इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटी है। आज बांग्लादेश खुद एक फिल्म की तरह पूरे विश्व देख रहा है, अपने नंगी आंखों से देख रहा है, और पूरा विश्व आज समझ चुका है कि वहां का मतलब केवल एक ही है। बांग्लादेशी मुसलमान चाहते हैं जिहाद के आधार पर वहां के हिंदुओं को समाप्त कर दिया जाए, हत्या कर दी जाए। यहाँ तक कि स्वामी श्री चिन्मया कृष्णदास जी का जब अरेस्टिंग होता है और उनके समर्थन में जो वकील आते हैं उनको तक मार मार के इतना जख्मी कर दिया जाता है कि वो मृत्यु सैया के समीप पहुंच जाते हैं। ये वही चिन्मयानंद दास जी उसी इस्कॉन मंदिर से हैं। जब 1972 में बांग्लादेश अलग हुआ था पूर्वी पाकिस्तान से, उस समय लगातार 6 महीने तक 2 लाख से अधिक वहां के स्थानीय मुसलमानों को भोजन कराने का काम ढाका के इस्कॉन मंदिर ने किया था, और उस इस्कॉन मंदिर को तोड़ दिया जाता है और भगवान जगन्नाथ के मूर्ति को जला दिया जाता है। इस प्रकार की बर्बरता की जाती है कि हमारी माताओं बहनों को सरेआम बलात्कार कर दिया जाता है, और जब एक हिंदू उठता है हिंदू समाज को संगठित करने के लिए, उसको पकड़ के जेल में भर दिया जाता है। तो यह बर्बरता है, ये उनकी मानसिकता है। उनको कॉन्सेप्ट उनका क्लियर है कि 72 हूरों के पास अगर बांग्लादेशी मुसलमानों को जाना है तो हिंदुओं की हत्या करना है, ये उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। और हम लोग अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखा रहे हैं कि देख लो कि हिंदू समाज क्या कर सकता है पूरे विश्व के सामने। और भारत के जितने भी राज्य के सभी राजधानियों में आज एक साथ इस प्रकार का शक्ति प्रदर्शन का कार्यक्रम निकला है, जिसका केवल और केवल एक उद्देश्य है कि आप हमारी शक्ति को पहचान जाएं और सतर्क हो जाएं, अन्यथा हमें दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। राज्यपाल को आज प्रधानमंत्री के नाम से जो ज्ञापन सौंप रहे हैं उसका क्या असर पड़ेगा, क्या लगता है? पिछले बार ही हम लोग डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंप चुके थे। हमारी आशंका थी, हमारी मतलब ऐसा सोच से थे कि 2-3 दिन में रिजल्ट आएगा, नहीं आया, तो आज पुनः जो है हम लोग अपना शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमको तो लगता है कि आने वाले समय में जो है शक्ति प्रदर्शन छोड़ करके ऐसा ना हो, ऐसा समय आ जाए कि बॉर्डर तोड़ करके बांग्लादेश घुस करके हमें अपने हिंदुओं की रक्षा करनी पड़े। जिस हिसाब से बांग्लादेश में सत्ता के पलट के बाद वहाँ के अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हुए हैं, और उसमें से विशेषकर महिलाओं पर, बच्चों पर जो अत्याचार हुआ है, जो नरसंहार हुआ, जो तांडव हो रहा है, जो मानवाधिकार ताड़े गया है, और आज विश्व मानवाधिकार दिवस है, और विश्व मानवाधिकार दिवस में उनका दायित्व है कि विश्व में शांति व्यवस्था बना रखे। और जो मोहम्मद यूनुस है वो शांति के नोबल ओरिएंट है, तो उनसे भी आग्रह करेंगे कि इसी नरसंहार के खिलाफ शांति बहाल करने के लिए आपको जब नोबेल पुरस्कार मिला है तो बांग्लादेश में शांति बहाल करिए, और वहाँ के जितने भी लोग हैं उनकी सुरक्षा, उनका सुरक्षा और उनके गारंटी आपकी है। और नहीं करने पर हम लोग आज ज्ञापन दे रहे हैं, हम लोग आंदोलन भी करेंगे। साफ तौर से आप देख सकते हैं कि राजधानी रांची में यहाँ पे भारी संख्या में जो है वो हिंदुओं की तरफ से जो है वो आक्रोश मार्च निकाला गया है, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोका नहीं जाएगा तो ये सिर्फ अभी ज्ञापन सौंपने के लिए इस तरीके के मार्च निकाले गए हैं, लेकिन वो आंदोलन करने के लिए भी बाध्य हो जाएंगे। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहे फॉलो अप। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in